हेलो स्टूडेंट, चलिए वास्तविक संख्या के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि 9 क्लास के 1.1 का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि वास्तविक संख्या से रिलेटेड है, यानी रियल नंबर। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सबसे पहले आप लोगों को हम यह कहना चाहूँगा कि जब भी ये वीडियो देखें तो जिस प्रकाशन का किताब पढ़ाया जा रहा है उस प्रकाशन का किताब अपने पास रखें, तब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और वीडियो में जो क्वेश्चन बताया जाएगा वो किताब से मिलाते जाइएगा, ताकि आपको बनाने में आसानी हो। नहीं तो किताब सामने नहीं रहेगा तो आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा। तो चलिए आते हैं। यह किताब आप लोगों के सामने रख चुका हूँ। पहला कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। यानी कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी अगर बात किया जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। क्यों? पहला का असत्य क्यों है? पहला का जो है असत्य होगा। पहला का सत्य क्यों होगा? क्योंकि अगर बात किया जाए, थोड़ा सा बुक को खोल लेते हैं। पहला का सत्य क्यों होगा? कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं, यानी असत्य होगा। क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या, क्योंकि कारण लिखने के लिए अगर बोलेगा तो लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, यानी 0 से शुरू होता है, लेकिन प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 से शुरू होती है। इसीलिए जो है पहला प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होगा? तो 0 से, क्योंकि 0 तो प्राकृत संख्या है नहीं, इसीलिए कथन असत्य है। चलिए दूसरा चलते हैं। दूसरा में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। यानी प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो हाँ, इसका आंसर सत्य हो जाएगा। क्यों? अब क्यों सत्य है, ध्यान समझिएगा। जैसा कि अगर बात करें तो चलिए अगर बात करें दूसरा में कि सत्य क्यों होगा, तो याद रखा जाए कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। जैसे अगर कोई पूर्णांक ले ले, चाहे वो धनात्मक ले ले चाहे वो ऋणात्मक ले ले, पूर्णांक तो हमेशा पूर्ण संख्या रूप में लेंगे। जैसे में 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, या -2 ले लिए, -3 ले लिए, -4 ले लिए, तो सब के नीचे एक हम दे सकते हैं। एक यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, और यहाँ भी दे सकते हैं। तो सब के नीचे जब एक दे देते हैं तो ये हो गया P और ये हो गया Q। जैसा कि हम पहले परिमेय संख्या के बारे में बता चुके हैं और पूर्णांक के बारे में बता चुके हैं।
पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा कि परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या जो होता है p बटा q के रूप में होता है। तो p तो 2 हो गया और q कितना हो गया 1। तो p 2 हो गया और q 1 हो गया, तो ये परिमेय संख्या होगा। तो कह रहा है क्या कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो 2 एक पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है, 3 एक पूर्णांक भी है, 3 बटा 1 एक परिमेय संख्या भी है। इस तरह से एग्जाम्पल्स सारे पूर्णांक भी हैं और परिमेय संख्या है, इसीलिए ये सत्य है। तो लिखना क्या होगा, इसका कारण लिखना है कि क्योंकि सत्य है, क्योंकि पूर्णांक को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जिसमें q बराबर 1 होगा। q का मान तो जाहिर सी बात है कि 1 ही होगा, क्योंकि p का मान तो ऊपर दिया हुआ है, इसलिए क्योंकि पूर्णांक को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें q बराबर 1 होगा। चलिए आते हैं तीसरा पॉइंट में। कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो नहीं, ये असत्य हो जाएगा। असत्य कैसे होगा? कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो अगर परिमेय संख्या की अगर बात करें तो ये भी जो परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक है। तो अगर परिमेय संख्या की अगर बात करें तो परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है, यानी 2/3 ले लें, 4/5 ले लें, 6/7 ले लें। तो ये सब परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्णांक हमेशा पूर्ण संख्या में होता है, यानी 2, 4, 6, 8। 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं तो ये पूर्णांक भी हो जाएगा और ये पूरा मिलाकर परिमेय संख्या भी हो जाएगा। 4 लिखते हैं तो ये पूर्णांक भी हो जाएगा और 4 के नीचे 1 लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो सिर्फ संख्या दिया रहेगा पूर्ण संख्या के रूप में तो ये परिमेय पूर्णांक दोनों होगा। लेकिन सिर्फ अगर परिमेय संख्या दे दे और ऊपर भी कोई पूर्णांक और नीचे भी कोई पूर्णांक, तो ये पूर्णांक नहीं होगा, ये एक परिमेय संख्या ही होगा ओनली। अगर q के मान 1 दे दिया जाए तो ये परिमेय हो सकता है और पूर्णांक भी हो सकता है, जो कि तीसरे कथन के लिए असत्य पाया जाता है। चलिए चलते हैं चौथा पॉइंट के लिए। तो कह रहा है, चलते हैं चौथा पॉइंट की ओर। कह रहा है आपका यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक है तो q बराबर ±1, यानी कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक है तो q बराबर ±1 क्या हो सकता है? तो q बराबर तो 1 हो सकता है लेकिन -1 नहीं हो सकता है, क्योंकि q का मान जो है, यानी अगर बात करें चौथा में अगर बात करें तो इसका आंसर जो है लगभग आपका असत्य होगा। जैसा कि 1 मिनट, चलिए आते हैं पीछे। चौथा कह रहा है यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक है तो क्या q बराबर ±1 हो सकता है? तो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। असत्य कैसे होगा? जैसा कि आप अपने आंसर में देख सकते हैं कि क्या इसका आंसर देता है, असत्य देता है कि सत्य देता है। तो चलिए, कह रहा है यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक है तो क्या q बराबर ±1 हो सकता है? तो असत्य क्यों होगा? क्योंकि p बटा q पूर्णांक है। अगर पूर्णांक की अगर बात करें तो मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई पूर्णांक 2 ले लिए, कोई 3 ले लिए या कोई 4 ले लिए, तो कह रहा है क्या कि -1 नीचे हो सकता है। +1 तो हो सकता है लेकिन -1 जो हो सकता है, ये -1 नीचे नहीं हो सकता है, इसलिए असत्य है। लिखेंगे क्योंकि कारण में लिखेंगे क्योंकि q
Q का मान -1 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित यदि कोई परिमेय संख्या P/Q पूर्णांक नहीं हो तो Q बराबर क्या +-1 नहीं हो सकता है। तो कह रहा है कि P/Q को पूर्णांक नहीं हो तो क्या Q बराबर +1 नहीं हो सकता है। तब जाहिर सी बात है सत्य होगा। पाँचवा का आंसर आपका सत्य होगा। क्यों सत्य होगा? कह रहा है कोई पूर्णांक यानी कोई परिमेय संख्या P/Q पूर्णांक नहीं है, यानी P/Q के रूप में हो, पूर्णांक नहीं। इसे मान लेते हैं 2/3। ये P/Q के रूप में है लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो कह रहा है क्या Q बराबर +-1 नहीं हो सकता है। तो हाँ नहीं हो सकता है क्योंकि पूर्णांक है ही नहीं। तो क्या 1 होगा? नहीं होगा। लिखेंगे क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या जो कि पूर्णांक नहीं है, जो कि पूर्णांक नहीं है, उसमें Q का मान +1 या -1 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पॉइंट्स था जो कि सत्य और असत्य कारण सहित उत्तर पर आधारित था। तो आप सही से नोट्स डाल लीजिएगा और आने वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से चलेंगे। देखिए क्या है कि ऐसे तो आप लोगों को पढ़ाई हुई ही होगी, लेकिन लॉकडाउन लग जाने के कारण कई बच्चे अपने चैप्टर वाइज रिवाइज नहीं कर रहे होंगे। जैसा कि 2 से 3 चैप्टर सारे कोचिंग संस्थान में पढ़ाए हुए होंगे। तो क्या कीजिएगा कि 1.1 से लेकर के आप थोड़े थोड़े रिवाइज करते चलिए, ताकि आपको लॉकडाउन खुलने के बाद भी अगर कोचिंग खुले तो पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए आते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।